जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। मन बहुत दुखी है, बहुत व्यथित है, बहुत व्याकुल है। वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता, बिल्कुल भी मन नहीं करता। मगर अगर मैं वीडियो ना बनाऊं तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में नज़र आता है मुझे अपना जीवन, क्योंकि जो भी घटनाएं हो रही हैं वो सब बिल्कुल मन के अपोजिट हो रही है, बिल्कुल मेरी इच्छाओं के अपोजिट हो रही है। मैं कभी ऐसा सोचती भी नहीं थी, वो सब घटनाएं हो रही हैं। तो मन इसलिए बहुत ज़्यादा व्यथित रहता है। हम वो काम करते हैं जो हमें पसंद होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होते, फिर भी हमें करने होते हैं। मगर मेरे जीवन में सारे ही काम ऐसे हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं और मुझे करने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो ईश्वर की इच्छा है, उससे मुँह नहीं मोड़ा जा सकता। होता है ना, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। तो वो लाइनें बिल्कुल मेरे ऊपर सूट करती हैं। एक इंसान बीमार होता है तो परिवार का तो मन वैसे ही बहुत व्यथित हो जाता है, उसकी परेशानियों से, उसके दर्द से, उसकी तकलीफ़ से, उसके दुख से, उसके कष्टों से मन बहुत बहुत ज़्यादा दुखी होता है। और जब अस्पताल की तरफ रुख करते हैं अपने पेशेंट को सही करने के लिए, तो हमारा पेशेंट सही हो या कम हो या ना सही हो, वो बातें तो बाद में होती हैं। मगर जब हम हॉस्पिटल में एंटर करते हैं तो कोई चीख रहा है, कोई पुकार रहा है, कोई रो रहा है, किसी का बेटा चला गया, किसी की माँ चली गई, किसी की पत्नी चली गई, किसी का पति चला गया, किसी के बच्चों से बाप का साया उड़ गया, किसी छोटे से नवजात बच्चे के सर से माँ का आंचल हट गया, किसी माँ की कोख सूनी हो गई, वगैरह वगैरह। और एक्सीडेंटल केस तो ये समझो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल ही हो गया हूँ। वहाँ की चीखें, वहाँ की पुकार, वहाँ का जो दर्द होता है, वो कष्ट होता है, वो पीड़ा होती है, मैं उन्हें शब्दों में बयां नहीं कर सकती, कर भी नहीं पाऊँगी, कर भी नहीं सकती, कर भी नहीं पाऊँगी। वो पीड़ा ऐसी होती है। और बार बार भगवान मुझे उन चीज़ों का सामना करवाते हैं, उन दर्दों से, उन कष्टों से, उन चीखों से, उन पीड़ाओं से मुझे बार बार अवगत कराते हैं, बार बार मुझे अस्पताल की ओर ले जाते हैं। इस चीज़ से मेरा मन बहुत व्यथित है। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा, क्या कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा मैं टूट चुकी हूँ इन बातों से। असहनीय, बिल्कुल असहनीय। मैं दुनिया में हूँ ज़रूर, कुछ अवसरों पर आपको लगेगा शायद मैं सब कुछ भूल गई हूँ, वो भी एक मेरी भूमिका होती है जिससे मुझे समाज के सामने लाना पड़ता है। मगर असल मायने में अगर देखा जाए तो मेरे जीवन में ये हंसी, ये उमंग, ये खुशी, कोई इच्छा, कुछ नहीं रह गया। और जो मम्मी के साथ प्रॉब्लम हुई है, जो परेशानियाँ आई हैं, जो कष्ट आया है, जो दुख आया है, जो दर्द आया है, जो मैं इस समय जो मैं फेस कर रही हूँ मम्मी के साथ, और अस्पतालों में जा रही हूँ, मैं
इस रोग के जो मरीज़ों को, रोगियों को देख रही हूँ, मरीजों को देख रही हूँ, वो वाक़ई में बहुत, बहुत ज़्यादा मेरे मन को तोड़ चुका है। मेरा मन बिल्कुल, बिल्कुल टूट चुका है। शब्द नहीं है इस समय की पीड़ा को व्यक्त करने के लिए, मगर कह इसलिए रही हूँ, शायद आप लोग की प्रार्थनाएँ, दुआएँ मेरे साथ हो जाएँ, मेरी परिस्थितियों की तरह जितने भी लोग हैं उनके साथ हो जाएँ, तो शायद कष्ट नहीं लगेगा, और शायद हम इस कष्ट से जल्दी पार लग जाए। क्या कहें, समझ में नहीं आता है, बस इतना कह सकते हैं, बहुत टूटी इंसान हूँ मैं। बहुत टूट चुके इंसान हूँ। अस्पताल की जो सीढ़ियों पे चढ़ गया, वो कुछ कहने लायक, कुछ सुनने लायक बचता नहीं है। वो कहता क्या है, दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो सोचता क्या है, हो क्या रहा होता है, उसे खुद नहीं पता। वो किसी दूसरे की दुनिया में होता है। जो घर परिवार में रहते हैं, जिनके यहाँ सब स्वस्थ होते हैं, खुशियाँ तो असल ज़िंदगी में वो ही जीते हैं, जिन्होंने भी अस्पताल का, रोगों का मुंह देख लिया। वो जीता है मगर जिंदा लाश की तरह। मेरे साथ कुछ ऐसा ही चल रहा है। मैं हूँ कहीं और, रह कहीं और रही हूँ, बोल कुछ और रही हूँ, मन में कुछ और चल रहा है, चाहती कुछ और हूँ, हो कुछ अगले पल कुछ और जाता है। बस यही सब चल रहा है। बस इतना कहूँगी, जो भी लोग कष्ट में हैं, उन्हें और कष्ट देने की कोशिश ना करें। ये ब्रेकअप्स, ये दिल तोड़ना, ये झूठ बोलना, एक दूसरे से धोखा देना, एक ही छत के नीचे एक दूसरे रिश्ते को शर्मसार करना, छल कपट करना, लालच के चक्कर में मान मर्यादा रिश्ते की खोना, आरोपित करना किसी को नीचा दिखाना, बढ़ चढ़कर, एक से एक बढ़ चढ़कर आगे बढ़ने की होड़, ये सब बहुत छोटी बातें हैं जनाब, बहुत छोटी बातें। जो अस्पताल और डॉक्टर्स और रोगों से जूझता है ना, उसका इन बातों में कोई सरोकार नहीं रह जाता। अच्छा हुआ लोग बचे हुए इन बातों से, क्योंकि जैसे सामना होगा ना, मेरी तरह निशब्द हो जाओगे। इसलिए इन छोटी बातों को छोड़ के किसी के हमदर्द बनो, किसी का मरहम बनो, किसी की दवा बनो, किसी प्यासे की प्यास बनो, किसी भूखे का पेट भरो, किसी जीव की सहायता करो, किसी के दर्द की दवा बनो, किसी के शब्दों की वजह बनो, किसी के मुस्कानों की वजह बनो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे।